गाइस, मैंने किया अपने एक नए चैनल पर 10 डेज शॉर्ट्स चैलेंज और ऑनेस्टली इस चैलेंज का रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चला गया, क्योंकि इस चैलेंज की पहली ही शॉर्ट्स पर मुझे ऐसा रिजल्ट मिला जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये मेरा पहला ऐसा शॉर्ट्स चैलेंज था जिसकी फर्स्ट शॉर्ट्स पे ही 400 प्लस व्यूज़ आ गए, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी भाई। आगे जो हुआ उसके बाद तो मैं खुद शॉक रह गया। बाकी की शॉर्ट्स के व्यूज़ देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और सच बताऊं, मुझे इस चैलेंज से इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स भाइयों को भी ऐसी शॉर्ट्स बनाना सिखा दूं, ताकि तुम लोग भी अपना चैनल इजीली ग्रो कर सको। थैंक्स, लव यू। तो इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये शॉर्ट्स क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, और फिर उन शॉर्ट्स को अपलोड करके एक नए चैनल को ग्रो भी करके दिखाऊंगा। और हाँ, जैसा कि तुम जानते ही हो, मैं अपने हर वीडियो में एक सब्सक्राइबर का चैनल प्रमोट करता हूँ, और इस वीडियो में भी एक सब्सक्राइबर का चैनल प्रमोट हुआ है। उसका नाम मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। इस वीडियो को फेक समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो चैनल का नाम हाइड कर देते हैं या प्रूफ नहीं दिखाते। मैं अपने हर चैलेंज वाले चैनल का लिंक टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, और इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे बाद मैं इसका भी लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद, क्योंकि वीडियो के बीच में या एंड में मैं एक सीक्रेट कोड बोलूँगा, और जो व्यूअर उस कोड को कलेक्ट करके कमेंट में टाइप करेगा, ये चैनल उसी को मिलेगा। तो अगर सच में 2026 में कुछ बड़ा करना है, सिर्फ स्क्रोलिंग नहीं बल्कि ग्रोविंग करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो बाद में फिर यही बोलोगे भाई चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी ही शॉर्ट्स क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए तुम्हें इस वाले ऐप में आ जाना है। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ तुम्हें चाइनीज़ में सर्च करना होगा। तो उसके लिए गूगल पर आओ और सर्च करो ट्रांसलेट इंग्लिश टू चाइनीज़, फिर यहाँ लिखना एनिमेशन एक्सप्लेन। अब गूगल तुम्हें इसका चाइनीज़ वर्जन दे देगा, उसको कॉपी कर लेना और फिर वापस उस ऐप में आकर उसे पेस्ट कर देना। अब जैसे ही तुम सर्च करोगे तुम्हारे सामने काफ़ी सारी शॉर्ट्स आ जाएंगी। अब यहाँ गलती मत करना, रैंडम वीडियो मत उठाना, ऐसी वीडियो सेलेक्ट करना जिसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग हो, जिसका रिटेंशन अच्छा हो, जिसे लोग पूरा देखते हो। तो मुझे यहाँ ये वाली वीडियो पसंद आई, तो मैंने इसका रेफरेंस सेव कर लिया। फिर क्रोम ब्राउज़र की मदद से मैंने उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें AI वॉइस ऐड करनी है, लेकिन उसके लिए हमें स्क्रिप्ट चाहिए। तो उसके लिए क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करो टर्बोस्क्राइब, फिर इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना। अब लॉगिन करने के बाद ब्राउज़ फाइल्स पर क्लिक करना, और जिस वीडियो स्ट्रक्चर को तुम एनालाइज करना चाहते हो उसे यहाँ सेलेक्ट कर देना। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करना, मैं यहाँ इंग्लिश में कर रहा हूँ तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे ट्रांसक्राइब पर क्लिक कर देना। कुछ सेकंड्स बाद ये तुम्हें पूरी कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर दिखा देगा। अब यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना और एक्सपोर्ट ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक कर देना। अब ये टेक्स्ट PDF में सेव हो जाएगी। अब देखो हमारा बेस स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी ह्यूमन रीडिंग के लिए है, AI वॉइस के लिए नहीं। अगर तुम इसे डायरेक्ट AI वॉइस में डाल दोगे तो वॉइस रोबोटिक लगेगी। तो अब हमें इसे AI वॉइस फ्रेंडली बनाना होगा। इसके लिए स्क्रिप्ट को कॉपी करो और ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी में आ जाओ। अब स्क्रिप्ट पेस्ट कर दो, अब तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस हिंदी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो और फिर चैट GPT में आकर ऐसा प्रॉम्प्ट देना, मुझे AI वॉइस जनरेट करवानी है। तो इस स्क्रिप्ट को AI वॉइस फ्रेंडली पेसिंग, पॉजिंग, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन फील के साथ रीराइट करो। फिर अपनी पूरी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना। कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी जो 11 लैब्स जैसी AI वॉइस में बहुत नेचुरल लगेगी। अब सीधा आ जाना 11 लैब्स में, लॉगिन करने के बाद अपना पसंद का वॉइस मॉडल सेलेक्ट कर लेना, और ऑनेस्टली अगर तुम इमोशनल स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस बना रहे हो तो थोड़ा डीप और एक्सप्रेसिव वॉइस यूज़ करना। अब सेटिंग्स में स्पीड 1.5 स्टेबिलिटी, 70 से 80 के बीच सिमिलैरिटी, 60 से 70 के बीच, फिर अपनी पूरी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना। अब जनरेट पे क्लिक करो और कुछ ही सेकंड्स में
तुम्हारी AI वॉइस रेडी हो जाएगी। अब देखो, हमारे पास विजुअल फ्लो भी रेडी है और वॉइस भी रेडी है। अब बस थोड़ा टाइम देकर इसे अच्छे से एडिट करना है। मैं तुम्हें एडिटिंग की बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ वॉइस में एम्प्टी पार्ट हो उसे कट कर देना, वीडियो को वॉइस के हिसाब से फिट करना, थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर देना, कुछ की फ्रेम्स ऐड कर देना, हल्का एनिमेशन दे देना और सबटाइटल्स या टेक्स्ट ऐड कर देना ताकि वीडियो और प्रोफेशनल लगे। और ये सब तुम किसी भी एडिटिंग ऐप में कर सकते हो। अगर फ़ोन स्लो है तो InShot यूज़ करो, स्मूथ चलेगा। अब यहाँ मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प से ऐसी ही 10 वीडियोस तैयार कर ली और साथ ही मैंने एक नया चैनल भी क्रिएट कर लिया। अब टाइम था इन शॉर्ट्स को डे बाय डे अपलोड करने का, तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज है मेरे चैलेंज का डे 1 और यहाँ मैंने अपनी शॉर्ट्स अपलोड कर दी है। डे 2 यहाँ भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दी। और जब भी तुम शॉर्ट्स अपलोड करो तो कोशिश करना 4 PM से 5 PM के बीच अपलोड करने की, क्योंकि उस टाइम ऑफिस और काम से आने वाले लोग मोबाइल खोलते हैं और अगर उस समय तुम्हारी वीडियो उन्हें दिख गई तो क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही फर्स्ट पुश कभी कभी वीडियो को वायरल भी कर देता है। डे 3 यहाँ भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दी। डे 4, डे 5, डे 6। और ऑनेस्टली इस दौरान मैं सिर्फ अपलोड नहीं कर रहा था, मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था कौन सी शॉर्ट्स पर लोग ज़्यादा रुक रहे हैं, कहाँ स्वाइप कर रहे हैं, किस तरह की पेसिंग काम कर रही है। क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ अपलोड करने से ग्रोथ नहीं आती, व्यूअर को रोकना पड़ता है और यही गेम है रिटेंशन का। मेरी 7वीं वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, मेरी 9वीं वीडियो भी अपलोड हो गई। अब मेरी 10 शॉर्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब टाइम है इनके रिजल्ट्स देखने का। लेकिन उससे पहले आज जिस भाई का चैनल प्रमोट हुआ है उसका नाम है आसान जिम ज्ञान। ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है और ऑनेस्टली एक नए क्रिएटर को सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है ये मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझे। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि आज तुम किसी को सपोर्ट करोगे तभी कल कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पर। भाई, इन शॉर्ट्स के व्यूज़ देखने के बाद मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी फर्स्ट शॉर्ट्स पर ही 400 प्लस व्यूज़ आए थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा शॉर्ट्स चैलेंज था जिसकी पहली शॉर्ट्स ने ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे भाई फेक है, तो नहीं भाई, मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ और इसी शॉर्ट्स से मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं। अब शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा। और मेरी दूसरी शॉर्ट्स पर 1 लाख प्लस व्यूज़ आए, मतलब फर्स्ट शॉर्ट्स 400 प्लस व्यूज़, सेकंड शॉर्ट्स 1 लाख प्लस व्यूज़। अब ऑनेस्टली यहाँ मुझे लगने लगा था कि शायद चैनल पकड़ बना रहा है। और फिर मेरी डे 3 वाली शॉर्ट्स पर 62,000 प्लस व्यूज़ आए। फिर मेरी 5th शॉर्ट्स पर 8.2K प्लस व्यूज़ आए। हाँ, ये व्यूज़ थोड़े कम थे, लेकिन मैं तुम्हें इसका पूरा परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। इंप्रेशन सॉलिड थे, CTR अच्छा था, AVD भी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इशू क्या हुआ, उस दिन मुझसे अपलोड करने में डिले हो गया, कंसिस्टेंसी टूट गई और यूट्यूब कंसिस्टेंसी को बहुत सीरियसली लेता है। इसी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन ऑनेस्टली ये भी खराब नहीं था। फिर मेरी 7th शॉर्ट्स पर फिर से 1 लाख प्लस व्यूज़ आए। अब यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था और ऑनेस्टली उस टाइम मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। इसका पूरा परफॉर्मेंस मैंने चेक किया। एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2.23 वॉच टाइम, 200 प्लस आवर्स सब्सक्राइबर्स, 70 प्लस इंप्रेशंस, 74,000 प्लस और सबसे मजेदार बात 60% व्यूज सजेस्टेड से आए और 30% ब्राउज फीचर्स से। मतलब यूट्यूब मेरी वीडियो को पुश कर रहा था। और फिर मेरी 9th शॉर्ट्स पर 80,000 प्लस व्यूज आए और फाइनली जो शॉर्ट्स मैंने कल अपलोड की थी उस पर 6,000 प्लस व्यूज आए। और ताकि तुम दिस चैलेंज को फेक ना बोलो, मैं तुम्हें चैनल का नाम भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा वो चैनल और तुम देख सकते हो इस चैनल पर 4,000 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी शॉर्ट्स पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो चैलेंज का पूरा रिजल्ट मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब लास्ट में मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो सिर्फ वीडियोज़ मत देखो, अप्लाई भी करो, क्योंकि लर्निंग बिना एक्शन के सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है। और ऑनेस्टली एक अच्छी शॉर्ट्स तुम्हारे पूरे चैनल की डायरेक्शन बदल सकती है। तो जाओ, क्रिएट करो, एक्सपेरिमेंट करो, अपना वर्जन बनाओ। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा।